कहते हैं इंसान को कायदे कानून से चलना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा देर कायदे में नहीं रह सकते। पता है अदर कंट्री जैसे अमेरिका में राइट साइड में गाड़ी चलाने का रूल है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सामने वाला किस साइड से आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग रूल फॉलो करते हैं, रोड पर कायदे से चलते हैं, जैसे रेड सिग्नल आने पर रुक जाते हैं और ग्रीन सिग्नल होने पर ही निकलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रेड सिग्नल होने के बावजूद भी इतनी स्पीड से निकल जाते हैं जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग हो। इतनी स्पीड से निकलते हैं और इतनी स्पीड से निकलते हैं कि ट्रैफिक वाला भी उसको देखता रह जाता है। एक दिन मेरा दोस्त लल्लन मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। सामने अचानक ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया। न उसके पास इंश्योरेंस था, न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, न उसने हेलमेट पहना था और ऊपर से मोबाइल में बात करते हुए जा रहा था। बेचारे का 35,600 रुपये का चालान कटा। बेचारे को उसी गाड़ी को बेच के चालान भरना पड़ा। जब से ट्रैफिक का फाइन बढ़ा है तब से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे? अरे यार, गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज कराने तक तो ठीक था, लेकिन गर्लफ्रेंड का इतना महंगा ट्रैफिक का चालान कौन भरे? एक दिन मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक सामने से बाइक वाला आया और उसने बताया कि भैया यू टर्न ले लो, सामने ट्रैफिक पुलिस वालों की चेकिंग चल रही है, चालान कट रहे हैं। कसम से उस दिन मुझे यकीन हो गया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। कुछ लोग नियम और कायदे फॉलो तो करते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि वो सब भूल जाते हैं। अब हमारी इंडियन शादियाँ ही देख लो, जब बारात घर से निकलती है तब सब लोग बड़ा कायदे से चल रहे होते हैं, बस डीजे की आवाज़ को सुन के हल्के हल्के मटक रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही 2 पैक अंदर जाता है वो पूरा खानदान भूल जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर का गोविंदा बाहर आने लगता है, कुछ लोगों के अंदर का ऋतिक रोशन बाहर आने लगता है, कुछ लोगों के अंदर का अनिल कपूर बाहर आने लगता है, और कुछ लोगों के अंदर का तो सनी देओल बाहर आने लगता है। जाने क्या रंग लाएगा। और जब एक आप पैक और अंदर जाता है ना, तब वो अपना जेंडर भूल जाता है, नागिन बन जाते हैं और नागिन डांस करने लगते हैं यूं। और जो लोग शुरू में टाई में कायदे में चल रहे होते हैं ना, वो उसी टाई को मोड़ के बीन बना लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूल्हे को उठा के डांस करने लगते हैं, और दूल्हा बेचारा मस्त बैठा वो भी यूं 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 डांस करने लगता है। और लास्ट में क्या होता है, जिन लोगों को कुछ ज़्यादा हो जा रहता है ना, वो डीजे बंद भी हो जाता है तो जनरेटर की आवाज़ में ही डांस करने लगते हैं। कुछ लोगों का अपना अलग ही कायदा होता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी इंडियन लेडीज़ की। भले ही टाइम पे उठना और नहाना धोना करे या ना करे, लेकिन जब टीवी सीरियल देखने की बात आती है तो एकदम टाइम से टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं, भले ही सीरियल में लॉजिक हो या ना हो। सीरियल में एक्टर्स चाहे जितने अमीर घर के हों, लेकिन जब लाइट जाती है तब इन्वर्टर के बजाय मोमबत्ती जलाएंगे। सीरियल में पूजा की थाली गिरी, इसका मतलब हस्बैंड का एक्सीडेंट, और अगर पूजा का दिया बुझा मतलब हस्बैंड की मौत। और ये सीरियल वाले क्या करते हैं, जानबूझकर कैमरा नीचे से ऊपर फेस तक लाते लाते एपिसोड खत्म, और हमारी लेडीज टेंशन में कि किसका फेस दिखाने वाले थे। अरे भाई, अगले दिन के एपिसोड में तो पता चल जाएगा ना। सीरियल की मेन कैरेक्टर का हस्बैंड अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ये ऐसे दुखी होती है कि उसी का हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो, और वो भगवान से प्रार्थना भी करती है कि उसको जल्दी ठीक कर दो। इन सीरियल्स ने लेडीज़ का दिमाग खराब करके रख दिया है। और इन डेली सोप वाले सीरियल का जो नशा है ना, उसके सामने अफीम, चरस, गांजा, उसका नशा कुछ भी नहीं है, और आधा देश इसकी चपेट में है। और ये लेडीज सीरियल ऐसे ध्यान से देखती है कि एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी सब्जी जल जाए या चावल खराब हो जाए। आधा रीज़न तो यही है हमारे घरों में खाना बिगड़ जाने का। और बच्चों के लिए चाहे कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन जब वो सीरियल देख रही होती है तो बच्चा रिमोट मांग ले, फिर उनको देती है ऐसे उल्टा हाथ खींच के। और हस्बैंड भी चैनल चेंज नहीं कर सकता। क्यों? तो भाई आप चैनल चेंज करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। म्यूजिक